Bismillahirrahmanirrahim. Calculus with analytic geometry for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Plane curve 1, chapter number 6. Pital equations. Pital equations. The relation between P and R, that is relation between length of the perpendicular from pole to tangent and radius vector is called pital equation और P, R ये जो रिलेशन होगा इसको बोलेंगे pital equation. जी, the relation between P and R, that is the relation between length of the perpendicular from pole to tangent and radius vector is called pital equation. या सिंपल जिसमें P और R आएगा उसको pital equation बोलेंगे जी. परपेंडिकुलर डिस्टेंस P फ्रॉम पोल टू टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व R बराबर फंक्शन ऑफ थीटा. भाई टॉपिक हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस P फ्रॉम पोल टू टेंजेंट एट एनी पॉइंट P ऑफ द कर्व R बराबर फंक्शन ऑफ थीटा. ये हमारे पास कर्व है R बराबर फंक्शन ऑफ थीटा. ये हमारे पास ओरिजिन है जी. ये लाइन एक्स एक्सिस, यहाँ पे एक पॉइंट P दिया, इसको ओरिजिन से मिला दिया और इसी लाइन को आगे बढ़ा देंगे, इसको बोलेंगे रेडियस वेक्टर. यहाँ पे पॉइंट P के ऊपर एक लाइन ड्रॉ की जो इसको P को टच करके इसको बोलेंगे टेंजेंट लाइन. रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के दरमियान जो एंगल होगा वो साई होगा. ये साई है तो ये भी साई होगा जी. और O से P तक का फासला क्या जी R. अब यहाँ से ओरिजिन से आपने इस टेंजेंट लाइन को परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए तो भाई ये एंगल 90 और ये एंगल साई. आप तो देखें एंगल के सामने हमेशा कहता है परपेंडिकुलर, एंगल के सामने हमेशा कहता है डी परपेंडिकुलर और 90 के सामने हमेशा कहता है हाइपोटेन्यूज जी. एंगल के सामने क्या होता है जी परपेंडिकुलर. अगर मैं इस राइट एंगल टाइम तो एंगल के सामने कहता है परपेंडिकुलर और 90 के सामने कहता है हाइपोटेन्यूज. भाई 90 के सामने कहता है हाइपोटेन्यूज. तो आप जो देखें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होगा जी साइन ऑफ साइज. तो P बराबर होगा R साइन साइज. नो टेकिंग रेसिप्रोकल एंड देन टेकिंग स्क्वायर, तो वी गेट 1 ओवर P स्क्वायर इज इक्वल 1 ओवर R स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर साइज. साइन स्क्वायर ऊपर जाए तो वजन बनेगा कॉट स्क्वायर साइज. कॉट स्क्वायर साइज की जगह पे यू कैन पुट 1 प्लस कॉट स्क्वायर साइज. और आपको पता है टेंजेंट साइज किसके बराबर थे R डी थीटा बाई डी आर. वजन टेंजेंट साइज किसके बराबर था जी, वजन टेंजेंट साइज बराबर था R डी थीटा बाई डी आर. तो भाई कॉट साइज किसके बराबर होगा 1 ओवर R डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर. तो वजन ये एक फार्मूला बन गया 1 ओवर P स्क्वायर बराबर है 1 ओवर R स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 ओवर R डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर. वजन 1 ओवर P स्क्वायर बराबर होगा 1 ओवर R स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 ओवर R डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर जी. भाई ये रिलेशन होगा बिटवीन जिससे हम पिटल इक्वेशन निकालेंगे. ये फार्मूला 1 ओवर P स्क्वायर बराबर 1 ओवर R स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 ओवर R डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर. भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल हो ना, एंगल के सामने कहता है परपेंडिकुलर और 90 के सामने कहता है हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज करोगे तो भाई जिनका साइन ऑफ साइज. सिर्फ ये स्टेप आपको क्लियर होना चाहिए. P ओवर R परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का साइन साइज फ्रॉम दिस फिगर. P ओवर R करोगे तो साइन साइज आएगा तो P ओवर R साइन साइज जी. वंस अगेन ये हमारे पास ओरिजिन है, ये लाइन एक्स एक्सिस, यहाँ पे कर्व है जिसकी मसावात है R बराबर फंक्शन ऑफ थीटा पोलर फॉर्म. यहाँ पे एक पॉइंट P दिया इसका हम R थीटा जी. भाई पॉइंट को ओरिजिन के साथ मिलाओ, इस लाइन को आगे बढ़ाओ, ये रेडियस वेक्टर होगा. यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की इसको बोले टेंजेंट लाइन जी. भाई ये वाला एंगल थीटा और ये लेंथ R है. भाई रेडियस और टेंजेंट के दरमियान एंगल क्या होगा साइन. ये साई तो ये भी साई और वजन ये 90. तो P ओवर R क्या होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होगा साइन ऑफ साइज. तो P बराबर होगा R साइन साइज. रेसिप्रोकल देन टेकिंग स्क्वायर 1 ओवर साइन स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर साइज. इसकी जगह पे यू कैन पुट 1 प्लस कॉट स्क्वायर साइज और टेंजेंट साइज का होता है R डी थीटा बाई डी आर. तो कॉट साइज क्या होगा 1 ओवर R डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर. तो भाई ये रिलेशन आपने याद रखना 1 ओवर P स्क्वायर इज इक्वल 1 ओवर R स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 ओवर R डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर. बजन बैरोने मुल्क स्टडी के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं.
भाईजान ये रिजल्ट है अल्फा बराबर होगा साई जमा थीटा एंड टेनेंट साई बराबर होगा आर डी थीटा बाई डी आर, पी बराबर होगा आर साइन साई। और भाईजान चौथा फार्मूला 1/p स्क्वायर बराबर 1/r स्क्वायर इंटू 1 + 1/r डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। नाउ पीटल इक्वेशन टॉपिक है जी, द रिलेशन बिटवीन पी एंड आर इज कॉल्ड पीटल इक्वेशन। भाई मेथड 1, व्हेन इक्वेशन ऑफ द कर्व इज इन पोलर फॉर्म। भाई व्हेन इक्वेशन ऑफ द कर्व इज इन पोलर फॉर्म, पोलर होता है आर और थीटा हो जी। इन ऑर्डर टू फाइंड इट्स पीटल इक्वेशन वी यूज द रिलेशन, आपने ये रिलेशन यूज करना है 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर इंटू 1 + 1/r डी आर बाई थीटा का होल स्क्वायर। जी शो दैट पीटल इक्वेशन ऑफ दिस कर्व इज दिस। उसने आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और cos 2 थीटा दिया हो, कहते हैं इसका आंसर ये होना चाहिए, नो प्रॉब्लम। आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ओवर cos ऑफ 2, इसको वन कहते हैं। भाई पीटल इक्वेशन होती है जिसमें पी और आर हो, बाकी कांस्टेंट उसका वेरिएबल नहीं होगा। नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, प्रॉपर्टी लगाई, इसके बाद डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा। भाई जान ये हमने करना है लॉग लेना है और डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड वी गेट आफ्टर कैंसलेशन, जब डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे 1/r डी आर बाई डी थीटा बराबर होगा sin 2 थीटा और cos 2 थीटा। भाई आपने दोनों तो स्क्वायर कर दिया ताकि ज़रा आसानी हो जाए। नो दिस इज इंटरनेशनल फार्मूला 1/p स्क्वायर बराबर 1/r स्क्वायर इंटू 1 + 1/r डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। भाईजान 1/p स्क्वायर बराबर होगा 1/r स्क्वायर इंटू 1 + 1/r डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। नाउ प्लीज आपने इसकी वैल्यू पुट की, इसको सिंप्लीफाई किया तो वी गेट 1/p स्क्वायर बराबर 1/r स्क्वायर 1/cos ऑफ 2 थीटा का होल स्क्वायर। भाईजान हमें सिर्फ पी और आर का भैया रिलेशन चाहिए, ये थीटा तंग कर रहे हैं। अब फ्रॉम 1 cos 2 थीटा क्या होगा जी, ए स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, तो भाईजान 1/cos 2 थीटा क्या होगा आर स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर और 1/cos 2 थीटा का होल स्क्वायर का बनेगा r4 ओवर a4। नाउ वी गेट 1/p स्क्वायर बराबर 1/r स्क्वायर इंटू r4 ओवर a4। सिंप्लीफाई करें और मजीद सिंप्लीफाई किया, स्क्वायर रूट लिया तो पी आर बराबर ए स्क्वायर, ये आपकी रिक्वायर्ड पीटल इक्वेशन है। देखिए आपने क्या किया, लॉग किया, डिफरेंशिएट टॉकिंग लॉग किया, डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद आपने वो जो 1/r डी आर बाई डी थीटा बनेगा इसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है। अपने सूत्र के स्क्वायर कर दें तो और आसानी हो जाएगी। इसके बाद इस फार्मूला पुट करें 1/p स्क्वायर बराबर 1/r स्क्वायर इंटू 1 + 1/r डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। इसके बाद एक जगह पे जाके क्वेश्चन रुक जाएगा, फिर आपने हेल्प लेनी फ्रॉम गिवन से, cos 2 थीटा की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करें एंड एंड पे जो आपका रिलेशन आई इसमें प्योर पी और आर होना चाहिए। कांस्टेंट हो सकता है लेकिन तीसरा वेरिएबल नहीं होना चाहिए, यानी कि थीटा वगैरह नहीं होना चाहिए। नाउ फाइंड पीटल इक्वेशन ऑफ आर बराबर 2a ओवर 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, इसको भाई जन आप 1 कह दें। आर बराबर 2a ओवर 1 माइनस कॉस थीटा बाई टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स एंड अप्लाई प्रॉपर्टी एंड देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ये बाई चांस डिफरेंशिएशन करना आपकी अपनी जिम्मेदारी है जी। आपने लॉग लिया और डिफरेंशिएट करने के बाद 1/r डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू ये निकल आई जी। आप इसका स्केयर कर दें ताकि जो है ना वो ज़रा को नेगेटिव पॉजिटिव का चक्कर खत्म हो जाए, तो आएगा sin स्क्वायर थीटा ओवर 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। बैरून मुल्क स्टडी के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं जी। इसके बाद ये इंटरनेशनल फार्मूला 1/p स्क्वायर बराबर 1/r स्क्वायर इंटू 1 + 1/r डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। जी प्लीज वैल्यूज पुट करें जी, इसको सिंप्लीफाई करें, वी गेट 1/p स्क्वायर बराबर 1/r स्क्वायर 2/1 माइनस cos ऑफ थीटा, इसको छोड़ दें। अब हेल्प लें फ्रॉम फर्स्ट से, बजन 2/1 माइनस cos थीटा किसके बराबर r ओवर एच। भैया हम इसकी पूरे की वैल्यू निकाल के यहाँ पे r ओवर लगा दें, इसको सिंप्लीफाई कर तो p स्क्वायर बराबर होगा AR। देखिए जिसमें p और r हो उसको बोलते हैं पीटल इक्वेशन, इज द रिक्वायर्ड पीटल इक्वेशन। ये भाईजान रिक्वायर्ड पीटल इक्वेशन है जी। भाईजान आपने ये इज द रिक्वायर्ड पीटल इक्वेशन, सिर्फ आपको ये तो फार्मूला है ना ये ज़बानी याद होना चाहिए। 1/p स्क्वायर बराबर 1/r स्क्वायर इंटू 1 + 1/r डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। भाईजान 1/p स्क्वायर बराबर होगा 1/r स्क्वायर इंटू 1 + 1/r डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं, मैंने अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि रहम बदबख्त ही के दिल से निकाल लिया जाता है। रहम बदबख्त ही के दिल से निकाल लिया जाता है, यानी
बेरहम शख्स बदबख्त होता है। बेरहम शख्स बदबख्त होता है। तिरमिज़ी में यह हदीस मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहम बदबख्त ही के दिल से निकाल लिया जाता है, यानी बेरहम शख्स बदबख्त होता है। हज़रत जरीर रज़ी अल्लाह तआला बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोगों पर रहम नहीं करता अल्लाह उस पर रहम नहीं फरमाता। जो लोगों पर रहम नहीं करता अल्लाह उस पर रहम नहीं फरमाता। तिरमिज़ी में यह हदीस मौजूद है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई अल्लाह का वास्ता देकर तुम्हारी पनाह मांगे उससे पनाह दो, और जो कोई अल्लाह के नाम पर तुमसे सवाल करे इसे अता कर दो। जो कोई अल्लाह का वास्ता देकर तुम्हारी पनाह मांगे तो उसे पनाह दे दो, और जो कोई अल्लाह का नाम लेकर तुमसे सवाल करे तो उसे अता कर दो। अबू दाऊद में यह हदीस मौजूद है। अल्लाह ताला हम सबको हदायत वाली, ईमान वाली और तंदुरुस्ती सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह हम सबको रियाकारी से बचने की तौफीक अता फरमाए। कुफारा मजलिस की दुआ पढ़ लें। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।